रात के ठीक 2:37 थे। बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल हवा की हल्की सी सरसराहट और कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। रवि की नींद अचानक खुल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, माथे पर पसीना था और हाथ कांप रहे थे। उसने सिरहाने रखा पानी का गिलास उठाया, लेकिन हाथ इतने कांप रहे थे कि गिलास गिरकर जमीन पर टूट गया। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। तभी उसकी नजर घड़ी पर गई, 2:27। उसे याद आया, सपने में वह एक सुनसान रास्ते पर अकेला चल रहा था और अचानक सामने से एक जनाजा आता दिखा। लेकिन जनाजा कोई आम जनाजा नहीं था। वह जनाजा हवा में तैरता हुआ आ रहा था, बिना किसी आदमी के, बिना किसी आवाज के। और उस जनाजे के भीतर वो खुद लेटा था। रवि चीखते हुए जागा था। अगले दिन सुबह रवि यह सपना भूल जाना चाहता था, लेकिन जितना वह भूलने की कोशिश करता, उतना ही वह सपना उसकी आंखों में घूमता रहा। घर के हर कोने में उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा हो। 2 दिन बाद रवि ने सपना अपनी मां को बताया। मां ने माथे पर हाथ रखा और बोली, ऐसे सपने अच्छे नहीं होते बेटा। किसी मौलवी से मिलो या किसी पीर बाबा से, शायद कोई राह निकल आए। रवि ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन डर उसके दिल में बैठ चुका था। रात को फिर वही सपना आया। इस बार जनाजे के पीछे 3 और जनाजे थे और हर जनाजे में रवि की कोई पहचान वाला था। उसका बचपन का दोस्त नरेश, ऑफिस का साथी रंजीत और उसकी छोटी बहन निधि। रवि पसीने से तरबतर जागा। अगले दिन रवि ने नरेश को फोन किया। भाई तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूं, पर तुझे अचानक मेरी याद कैसे आ गई? बस ऐसे ही, एक सपना देखा था, रवि ने जवाब दिया। उसी दिन शाम को खबर आई, नरेश की बाइक का एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हो गई। रवि सुन्न हो गया। उसे अपने सपने पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या यह कोई इत्तेफाक था? लेकिन 3 जनाजे और थे, क्या वे भी मरने वाले हैं? अब रवि ने निधि और रंजीत को लेकर चिंता शुरू कर दी। वह उन्हें बार बार फोन करता, मिलने जाता और उनका ख्याल रखने लगा। 1 हफ्ता बीता। रंजीत ऑफिस से लौटते समय सड़क हादसे का शिकार हो गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया। अब रवि का डर हद से बढ़ चुका था। वह घर से बाहर निकलना बंद कर चुका था। बहन निधि को वह एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ता। पर फिर तीसरे सपने ने दस्तक दी। इस बार जनाजा किसी और का नहीं, उसकी मां का था। रवि अब पागलों की तरह किसी बाबा, तांत्रिक, मौलवी के पास जाने लगा। एक बुजुर्ग तांत्रिक ने उसका चेहरा देखते ही कहा, तू मौत को पहले ही देख रहा है। किसी ने तुझ पर काल की छाया भेजी है। हर सपना एक चेतावनी है। क्या मैं इसे रोक सकता हूं? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। हां, बाबा ने आंखें बंद की, लेकिन एक शर्त है, तुझे अपनी सबसे प्यारी चीज त्यागनी होगी और इस जिंदगी में अकेला रहना होगा। रवि ने कहा, मुझे सब मंजूर है, बस मेरी मां, मेरी बहन को कुछ ना हो। बाबा ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, यह ताबीज एक वक्त तक तुझे और तुझसे जुड़े लोगों को बचाएगा। लेकिन ध्यान रहे, तू फिर सपनों में कोई जनाजा देखे तो समझ लेना समय पूरा हो चुका है। 6 महीने बीत गए। सब कुछ सामान्य था, ना कोई सपना, ना कोई जनाजा। रवि को लगने लगा कि शायद अब सब ठीक है। लेकिन एक रात वह फिर जागा, उसी समय पर 2:37 सुबह। कमरे में अजीब सी ठंड थी। पंखा बंद था, खिड़कियां बंद थीं, लेकिन हवा चल रही थी। और तभी कमरे के दरवाजे के पास कुछ हिला। रवि ने देखा, एक जनाजा कमरे के बीचों बीच हवा में तैर रहा था। इस बार न कोई सपना था, न कोई चेतावनी, यह सब असली था। जनाजे के अंदर वही ताबीज रखा हुआ था और जनाजे के चारों ओर अंधेरे साए खड़े थे। उन सायों में से एक धीरे धीरे बोल पड़ा, तेरा वक्त खत्म हुआ, तुझे मौत से भागने की इजाजत नहीं। रवि की चीख अब तक की सबसे जोरदार थी, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह रवि का दरवाजा अंदर से बंद था। मोहल्ले वालों ने जब दरवाजा तोड़ा, रवि बिस्तर पर मृत पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं और हाथ उस ताबीज की ओर बढ़े हुए थे। कमरे में सिर्फ एक अजीब सी गंध थी और दीवार पर खून से लिखा था, अब अगला कौन?